प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि करंट एनर्जी जो चल रही है वो जजमेंट की एनर्जी है और वो यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट पोर्टल में सभी के लिए एक समान है। जितने भी जीव जंतु प्राणी चर अचर जो कुछ भी धरती पे है, सृष्टि में है, अर्थ पे जजमेंट अलाइनमेंट है। और हम सभी को अपने असेंशन के साथ साथ यूँ समझ लीजिए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने हैं और क्या प्रिपरेशन हमने की, कहाँ पे हमारी कमियां हैं, कौन सी चीज़ों को हम जान रहे हैं, कौन सी अपनी कमियों को हमने इग्नोर किया या अभी तक नहीं समझ पाए। ये सभी एनर्जी जजमेंट के साथ हमारे साथ मिलेगी आपको, जहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स के गाइडेंस, बहुत सारे एंसेस्टर्स की भी गाइडेंस मिलेगी, उनकी हीलिंग भी मिल सकती है। जहाँ आप कमज़ोर महसूस करेंगे वहाँ आपको यूनिवर्स का फोर्स भी मिलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और ये सब एनर्जी आपको 5D में सपोर्ट करेगी ऑब्वियसली, जिसके लिए आप सभी को अलाइन रहना है, मेडिटेटिव रहना है और ईगो को जितना हो सके उतना ड्रेन करके, पर्ज करके बाहर निकाल देना है, ताकि आप प्योरिटी के फॉर्म में यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से पूरी तरह से ब्लेस्ड फील करें और अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपने सिल्वर सिस्टम को पूरी तरह से अलाइन करने के बाद यूनिवर्स की एनर्जी के साथ पैरेलल कदम से कदम मिला के चल सकें। और आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, जो लोग 5D अलाइनमेंट में हैं, हमारी सभी ट्विन फ्लेम, जितने भी हमारी सोलमेट एनर्जीज़ हैं, जो अपने आप को स्टेबल बना चुके हैं, उनके साथ ये बहुत सारी अद्भुत प्रतिक्रियाएं हो रही होंगी। जैसा कि पिछले भी एपिसोड में बताया जा चुका है कि आप सभी को आपके एंसेस्टर्स का गाइडेंस ज़रूर मिलेगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो विज़न में हो, चाहे वो ड्रीम्स में हो, चाहे आप एस्ट्रल ट्रैवल फील करें, ट्रांस की स्टेज में आप फील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, ट्रांस फेज क्या है? जब आप ऐसा फील करें कि आपकी बॉडी सेंसेशन तो फील कर रही है मगर आपकी सोल कहीं बाहर की तरफ निकलने को तैयार है, और ऐसी स्टेज में आप 5D और 3D के बीच में एक ट्रांस फेज में रहते हैं, जहाँ पे आप अपनी बॉडी से बहुत दूर नहीं होते लेकिन बॉडी के अंदर भी नहीं होते। और ऐसे में आप अलग अलग एनर्जीज़ के साथ, जो 5D, 6D, 7D कुछ भी हो सकता है, जैसा आपका अलाइनमेंट होगा वहाँ पे आप भ्रमण कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों स्टेजेस में। आप जैसा सभी जानते हैं कि यूनिवर्स की एनर्जी में ना तो पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की एनर्जी होती है। तो जिस समय आप ट्रांस फेज में होते हैं, आप एक ही क्षण में बहुत सारे विज़न देख लेते हैं। कुछ ही पलों में आप अपने पास की बीता क्या है आप पे, कहाँ कहाँ पे आपने ट्रिगर्स लिए हैं, कहाँ कहाँ पे आपको पेन फील हुआ है, बहुत सारे अद्भुत एक्सपीरियंसेस, यहाँ तक कि आप अपने पिछले जन्मों को भी फील कर सकते हैं, जितनी दूर तक आपकी ट्रांस फेज आपको ले जा सकती है। तो ऐसे में आने वाले कल की भी संभावनाओं को आप विजिट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट पोर्टल और साथ ही साथ यूनिवर्स, मदर अर्थ के एसेंशन में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन इस समय दे रहे हैं, उससे जिस भी एनर्जी का, जिन भी डिवाइन सोल्स का कनेक्शन, अलाइनमेंट प्योरली हो चुका है बैलेंसिंग के साथ, वो उतनी ही पावर से यूनिवर्स की एनर्जी फील करेंगे और आप देखेंगे अद्भुत एक्सपीरियंसेस। आपके जो फ्रीक्वेंट सीक्वल ड्रीम्स हैं उसमें आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, यहाँ तक कि आप महसूस करेंगे कि कोई ना कोई शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है। आपके सपनों में कुछ हिडन मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स के, एंजल्स के। कुछ पशु पक्षियों को देख सकते हैं जो कि एंजल एनिमल्स या एंजल बर्ड्स हो सकते हैं, जो आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, उनको ध्यान देना है।
उन पे फोकस करना है। और कहीं ना कहीं आप फियर, एंगर, पेन अगर आप अभी भी फील करते हैं अपनी ट्रांस में जाके या ड्रीम्स में जाके या विजन्स में जाके, इट मीन्स आपके सोल में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसा है जिसे पर्ज आउट करने की ज़रूरत है। मतलब कि चाहे वो ईगो हो, चाहे फियर हो, चाहे एंजाइटी हो, एंगर हो, हेट्रेड एनर्जी हो, कुछ भी होगा, वो आप इस समय जजमेंट में पूरी तरह से पर्ज आउट करना है, सरफेस पे ला के उसे रिलीज़ करना है यूनिवर्स में, और अपने आप को एक प्योर वेसल की फॉर्म में लाना है। जिन्होंने कर लिया है उनके एक्सपीरियंसेस लाजवाब होंगे, और आप देखेंगे कि आप अद्भुत क्षणों के साथ यूनिवर्स से कितनी कनेक्टिविटी फील करेंगे। लॉट्स ऑफ सिंक्रोनिसिटी, उन नंबर्स के मीनिंग्स आपको आगे गाइड करेंगे आपकी जर्नी में। साथ ही साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आप महसूस करेंगे जो कुछ भी फ्यूचर में आने वाला है उसकी संभावनाएं आपको विजन्स में दिख सकती हैं। यहाँ तक कि आपका इंट्यूटिव पावर जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको फिल्टर करने में बहुत आसानी होगी कि क्या होने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को आप महसूस कर सकेंगे जो आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में है, यानी आपकी सेंसिटिविटी, आपकी रेडिएशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके सर्किल में अगर कहीं कुछ अलग तरह का टेम्परेचर या एनर्जी आप फील करेंगे, आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ और भी एंटिटीज़ हैं जो आपसे अलाइन होना चाह रहे हैं, और आपके हाथ में आप उन्हें कनेक्ट करते हैं या नहीं हैं। जो पॉजिटिव हैं उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखिए। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी मास्टर गाइड्स जो हैं उनकी एनर्जीज आपको बराबर कनेक्ट करेंगी, और जिन वाइब्रेशन में आपको नेगेटिविटी फील होती है उससे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं हम डुअलिटी के वर्ल्ड में हैं। सिलेक्शन हमारे हाथ में है, प्योरिफिकेशन हमारे हाथ में है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले आप सभी को ये सुखद अनुभव कराना चाहती हूँ कि करंट एनर्जी में हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत फ्रिक्वेंटली स्विच हो रही है, चाहे वो आपकी इनर मैस्कुलिन हो या आउटर मैस्कुलिन हो, या इनर फेमिनिन हो या आउटर फेमिनिन हो, ये दोनों अपना रोल रिवर्सल कर रही हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके काउंटर पार्ट हैं, चाहे जिन्हें आप मैस्कुलिन बॉडी मान रहे हैं या मैस्कुलिन सोल काउंटर पार्ट मान रहे हैं, उनके अंदर की इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन भी बहुत तेज़ी से स्विच करेगी। कई बार दिन में आप देखेंगे आपके अंदर जो फील होता है, आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि आप स्टेबल नहीं हैं। कभी आप बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन बिहेव करेंगे, या कभी आप एकदम से हाइपर हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आप कुछ बड़े कामों के लिए बने हैं, आप अपने आप महत्व, अपनी महत्ता को समझते हैं, और ऐसे में आप फील करेंगे कि बाहर के काउंटर एनर्जी के बजाय आप अपने आप को ही बैलेंस करने में सारा दिन लगा रहे हैं। कभी आप मौन धारण कर लेंगे, कभी आपको लगेगा मुझे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझाना है, और कभी आप फिर से अलाइन होकर सोचेंगे कि हमें यूनिवर्स के साथ ही कनेक्ट रह के बहुत कुछ महसूस करना है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो यकीन जानिए आप पैरेलली जजमेंट डोर के साथ बहुत बखूबी से बैलेंस कर पा रहे हैं, और जिन्होंने ऐसा बैलेंस किया है उनके आने वाले पल जो हैं एक न्यू बिगिनिंग के साथ, यानी 1111 की सिंक्रोनिसिटी, 44 की सिंक्रोनिसिटी, 55 की सिंक्रोनिसिटी के साथ 88, 888 एंड 99, साथ ही साथ 1001 की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने अंदर छुपे हुए अद्भुत शक्तियों को पहचान लेने की। जो कुछ भी हो रहा है, हम जिसको भी फेस कर रहे हैं इस समय, जिन सिचुएशंस में हैं, एक तरफ पेन है, दूसरी तरफ यूनिवर्स का अलाइनमेंट इतना फास्ट हो चुका है। एक तरफ पेन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, दूसरी तरफ असेंशन और अलाइनमेंट हो रहा है यूनिवर्स की शक्तियों के साथ, यानी कि प्रकृति बहुत तेज़ी से बदलाव की दिशा में है, और जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही हमारे अंदर भी हो रहा है। यानी कि नेगेटिविटीज़ फिल्टर करनी है और पॉजिटिविटीज़ को अलाइन करके और ज़्यादा पावरफुल बनाना है। यकीनन आप सतयुग में ही आ चुके हैं।
जितनी जल्दी आपकी सभी नेगेटिविटीज़ को आप पर्ज आउट कर देंगे और रिलीज़ कर देंगे यूनिवर्स में, सबसे बड़ा जो आपका फैक्टर है, जो सभी फ्रीक्वेंसीज़ में सबसे लो एनर्जी में आता है, वो होता है फियर। और ये फियर डेवलप होता है ईगो माइंड गेम से। तो याद रखिए, आपको ईगो और फियर को बिल्कुल दूर कर देना है और ये माइंड गेम को शांत करना है, अपने माइंड को न्यूट्रल कर लेना है, रिलैक्स कर देना है, अलाइंड कर देना है और सोल को आपको लीड करने के लिए अपनी सोल अलाइनमेंट, सिल्वर लाइट, सिल्वर बॉडी को जर्नी को ऑपरेट करने के लिए, गाइड करने के लिए आगे भेजना है। और ये पावर आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इस समय बहुत बहुत दयावान है। नेगेटिविटीज़ को फ़िल्टर आउट करना और पॉजिटिव एनर्जी को पावरफुल बना देना, यही जजमेंट का काम है। जजमेंट पोर्टल यही करते हैं और आप सभी इन स्थितियों से गुजर रहे हैं। ना केवल ट्विन फ्लेम, सोलमेट, बल्कि पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जीज अब चेंज पे आ चुकी हैं, उन सभी का जजमेंट टाइम है। तो आइए दोस्तों, हम ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ की फिर से बात करते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, जो हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जी है, दोनों सेम हैं। दोनों ही शिव शक्ति फॉर्म में एक दूसरे को थामे और बांधे हुए हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे शिव महाराज और माँ शक्ति को एक दूसरे की अनुभव करते हुए एनर्जी को, और एक पीस की एनर्जी है, एक कंप्लीट फीलिंग आप यहाँ पे देखेंगे। कहीं बाहर की कोई दृष्टि उनको नहीं भिगा पा रही है, एक दूसरे को ही वो महसूस कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ जब दो शक्तियाँ आपस में मर्ज हो रही हैं, तो देखिए कितनी सुंदर शांति का सुखद अनुभव है और पावरफुल एनर्जी यहाँ जनरेट हो रही है, आप सभी अनुभव कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम एनर्जी की। तो हमारे ट्विन फ्लेम्स भी, चाहे वो इनर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंसिंग हो या आउटर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंसिंग हो, दोनों शिव शक्ति के फॉर्म में है, दोनों जजमेंट में है, दोनों को एंसेस्ट्रल गाइडेंस मिल रहे हैं, दोनों को एंजेलिक हीलिंग मिल रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आप परफेक्ट मिररिंग में हैं, और शायद यही वजह है आपको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी एक जैसी मिलेगी। आप जहाँ भी देखेंगे डुअल नंबर आपको मिलेंगे और एक जैसे पेज पे मिलेंगे। तो ये अद्भुत अनुभव है जो मैंने स्वयं महसूस किया है। इस समय मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी सेम पेज पे सेम मिरर करते हुए एक जैसे अलाइनमेंट पे हैं, जिनके डीएनए कोड्स एक समान हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि करंट सिचुएशन में जो 1111 की सिंक्रोनिसिटी है और 1001 की सिंक्रोनिसिटी है, वो आपको न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप जजमेंट पोर्टल को जैसे ही क्रॉस करेंगे, एक नया अद्भुत मैजिकल यानी कि मिराकुलस एनर्जी आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। 44 444 4 टाइम्स 4 की सिंक्रोनिसिटी आपको ये बता रही है कि आप ऐसी अद्भुत दुनिया में आ चुके हैं जहां अब तक आपने जो सीखा था उसका साइकिल कंप्लीट हो गया है। और चूँकि आपने अपने जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको ड्रेन कर दिया है, आपकी प्योरिटी से आपको न्यू बिगिनिंग में एंट्रेंस मिला है। और इस एंट्रेंस में आपको और नए लेवल्स की अद्भुत शक्तियों का सामना करना है। आप देखेंगे कि कितने चमत्कार होने वाले हैं। आपकी इम्यूनिटी, आपका इंट्यूशन, आपकी जो विजन्स की एबिलिटी है, साथ ही साथ ये सेंस कर पाना कि नेचर के आप कितने करीब हो गए हैं, प्रकृति परिवर्तन की जानकारी आपको स्वयं बहुत तेज़ी से आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ सिंक्रोनिसिटी आपको बराबर हेल्प करती रहेगी कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम मर्कबा एनर्जी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां हमारा टोटल प्योरिफिकेशन होना है और इस प्योरिफिकेशन में कोई भी नहीं छूटने वाला है। जो जितना अलाइंड होगा, जो जितना डिवोटेड होगा, जिसने जितने अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी को सरेंडर कर दिया होगा यूनिवर्स को, उतनी ही अच्छे से वो आगे बैलेंस करके न्यू एरा में अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि आप कितने पावरफुल हो चुके हैं। और यही तरीका है यूनिवर्स का आपके असेंशन के साथ न्यू वर्ल्ड की बिगिनिंग का, जिसे हम सतयुगा कह रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है जो सतयुगा के लिए बहुत बहुत कल्याणकारी साबित होने वाली है।
तो दोस्तों, ये सुंदर एनर्जी जो है वो हम सभी को मोटिवेट कर रही है। 2 मेन काम आपको करने हैं। एक परफेक्ट अलाइनमेंट, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप योग साधना या फिर चक्रा हीलिंग के साथ ही अपने आप को बैलेंस करें। याद रखिए, जहाँ भी आपको इनर पीस फील हो, चाहे वो प्रकृति दर्शन में हो, चाहे वो मून लाइट या सनलाइट में एनर्जी लेने की साथ हो, या फिर आपके अंतर मन की बातचीत से हो, या अच्छी नींद हो सकती है, या एस्ट्रल ट्रेवल में आपको शांति मिल रही है, किसी भी तरह की म्यूज़िक सुनने में शांति मिल रही है, पेड़ पौधों के करीब, पानी के अंदर, पानी के साथ, जहाँ भी आपको परफेक्ट पीस मिल रहा है, आप अपना अलाइनमेंट वहाँ पे श्योर करें और स्वयं को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। ये टाइम है हम सभी के फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने का, और ऐसे में हमें भरोसा रखना चाहिए कि हम यूनिवर्स को, अपने आप को सरेंडर करें। जो भी रिज़ल्ट होगा वो अब तक के हमारे बैलेंस और प्योरिटी को दर्शाएगा, और एक नए वर्ल्ड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सुंदर एनर्जी है। आप बिलीव करिए, अपने बिलीव और फेथ को नहीं छोड़ना है, अलाइनमेंट में हमेशा बने रहना है। आप महसूस करेंगे कोई भी नेगेटिविटी आपको डिगा नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योरिटी को, अपनी डिविनिटी को बनाए रखिए। यूनिवर्स को सरेंडर करके उस परमपिता परमेश्वर की डिवाइन लाइट में अपने आप को मर्ज होते हुए देखिए, जहाँ पर आपके ट्विन पार्टनर भी आपके साथ सिंगल फ्लेम में आ चुके हैं, डबल पावर, हाई मेडिटेटिव, और साथ ही साथ एक स्वरूप में, शिव शक्ति फॉर्म में। तो ये एनर्जी इतनी दिनों बाद यहाँ पे आई है। दोस्तों, स्वागत करिए नए वर्ल्ड का, अपने अंदर भी और बाहर भी। हम सभी को सतयुगा के पदार्पण की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, शिव शक्ति की जो एनर्जी है वो इतनी अद्भुत है, जो आप अपने ट्विन पार्टनर के साथ एक कंप्लीट फीलिंग फील करते हैं, वो वक्त आ चुका है। आप इनर सोल लेवल से और आउटर सोल लेवल से भी कंप्लीट हो चुके हैं, इस बात का भरोसा रखिए। तो दोस्तों, इस महाशक्तिशाली जजमेंट एनर्जी में हम सभी को ज़रूरत है अपने पास्ट लाइफ के जितने गुजरे हुए ट्रॉमास हैं, फियर है, अंगर है, हार्टेड एनर्जी है, और साथ ही साथ जो भी पर्जिंग आप फील कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हमें ये सभी नेगेटिविटीज़ निकाल के बाहर फेंक देनी है, क्योंकि अब हम प्योरेस्ट डिवाइन सोल में चेंज हो रहे हैं। अपने अंदर अद्भुत सतयुग को आप पाएंगे, और हम सभी अकल्पनीय शक्तियों के साथ अपने आप को अलाइंड होते हुए देखेंगे। इसी सुंदर एनर्जी के साथ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।